अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये ट्रेन रिव्यू होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कितने हेल्पफुल होते हैं पैसेंजर्स के लिए या आम ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले फरीद एक्सप्रेस में सफ़र नहीं किया, तो इससे कितना फ़ायदा होता होगा उनको? व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप देख सकेंगे फरीद एक्सप्रेस का कंप्लीट ट्रेन रिव्यू। कोचेस देखेंगे, ट्रेन की कंपोजिशन, एक एक कोच में जाएंगे और आपको उसका व्यू करवाएंगे। साथ ही आप आज की इस वीडियो में देख सकेंगे ट्रेन फेयर फरीद एक्सप्रेस का और जो स्टॉप्स हैं उनकी भी तफसील जान सकेंगे आप। इस वीडियो में आपसे डाइनिंग कार कोच के मैनेजर से भी मिलवाएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन सी क्लास को फ्री फूड ऑफर किया जाता है और बाकी पैसेंजर्स के लिए क्या रेट हैं। ये सब इस वीडियो में आज जान सकेंगे आप। सर, स्टेशन से टिकट लेते हैं उसमें 10% डिस्काउंट होता है। अच्छा। और जब ट्रेन में लेते हैं तो वो 10% डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट फिर नहीं मिलता, ख़त्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद सईद इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और आपके साथ फरीद एक्सप्रेस का जो रिव्यू है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इससे एक साल पहले भी मैंने ये रिव्यू किया हुआ है, मगर चूँकि इसमें कंपोजिशन में तब्दीली होते रहती हैं, वो जो सहूलियात हैं उसमें प्लस माइनस होता है और प्लस फेयर भी जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आज मैं यहाँ सिटी स्टेशन पे मौजूद हूँ, आपके साथ मैं इसका करंट रिव्यू शेयर करूँगा जो कि 22 जुलाई 2023 के मुताबिक है। और मेरे साथ इस वक्त जो हैं वो ट्रेन के सुपरवाइज़र जनाब ज़हूर साहब हैं। हम इनकी मदद से ये सारा सर्वे जो है वो करेंगे। तो ज़हूर साहब से आपकी मुलाकात कराते हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये ट्रेन रिव्यू होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये कितने हेल्पफुल होते हैं पैसेंजर्स के लिए या आम ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने पहले फरीद एक्सप्रेस में सफ़र नहीं किया, तो इससे कितना फ़ायदा होता होगा उनको? जिसने सफ़र नहीं किया होता है, फ़र्स्ट टाइम सफ़र करता है, उसके लिए तो एक एंजॉयमेंट का माहौल होता है, वो एंजॉय करता हुआ जाता है। जिसने सफ़र किया हो, ख़ास करके तिजारती जो लोग हैं, जो तिजारत करने आते जाते हैं, उनके लिए फरीद एक्सप्रेस बेस्ट है पंजाब के लिहाज से, क्योंकि वो सुबह सुबह कराची पहुंच जाती है। यहाँ सारे दूसरा मेरा अपना ये ख्याल ये है कि जिसने पहले ट्रैवल नहीं किया वो उसमें रिव्यू में देख सकता है कि कैसी कोचेज़ लगी हुई हैं, उसमें क्या सहूलतें हैं, उसका फेयर क्या है, कहाँ कहाँ रुकती है। तो एक इससे ये उसको फ़ायदा मिलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, एक मिसाल देता हूँ कि हज़ारा एक्सप्रेस है। हाँ जी। तो मैं उसमें जो पहले देख रहा था कि भाई इसमें सारी इकॉनमी क्लास होती है, इसमें खाने का कोई डब्बा नहीं होगा, कोई लावारिस सी गाड़ी है ये। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया, अभी मैंने उसको शेयर किया है, तो जो पैसेंजर रेगुलर सफ़र करने वाले थे, मैंने उनसे पूछा तो वो भी कहने लगे इसमें खाने की कोई सहूलत नहीं है, एसी का डब्बा भी नहीं है। मगर जब मैंने उसका रैक देखा, उसका रिव्यू किया, तो उसमें एसी स्टैंडर्ड बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी कोच लगी हुई थी, प्लस उसमें डाइनिंग कार कोच लगी हुई थी, सुबह दोपहर शाम खानों की सारी सहूलत थी जो रावलपिंडी तक थी। तो ये हेल्पफुल होता है अगर कोई बंदा किसी ट्रेन में नहीं बैठा और उसको पता हो कि इसकी ट्रेन की कंपोजिशन क्या है, इसका फेयर क्या है, इसमें क्या क्या सहूलतें हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे रिव्यूज़ जो हैं पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बनाना चाहिए इसके लिए। तो बाकी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ आप हमें यानी कि सपोर्ट करते हैं और हमारी मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं डिटेल देने में, ताकि हम पब्लिक तक वो पहुँचा दें। तो व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह
आप सारी कोचेज़ हम आपको दिखाएंगे, उसकी जो सहूलियात हैं, जो फेयर हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। ज़हूर साहब के ऑफिस से जब निकले तो फरीद एक्सप्रेस का रैक जो है वो वॉशिंग यार्ड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुका था। तो आए व्यूवर्स, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चलते हैं और मज़ीद रिव्यू शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। सबसे पहले ये देखें, बिज़नेस क्लास की कोच है। इसकी इनसाइड चलते हैं हम, इसका आपको रिव्यू करवाते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और अच्छी लेटेस्ट बिज़नेस क्लास की कोच लगी हुई थी। ज़हूर साहब भी मेरे साथ थे। ट्रेन सुपरवाइज़र होने के नाते वो पैसेंजर्स को गाइड करते हैं। जैसे एक साहब मिले हमें और उनके पास बिज़नेस क्लास का टिकट था, वो उसको रीड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा कैबिनेट है और कौन सी सीट है उनकी। तो बिज़नेस क्लास के जब भी आप टिकट देखें तो उसके ऊपर सबसे पहले कोड लिखा होगा, जैसे ABCD होगा, वो आपका कैबिनेट कोड होगा। जैसे टिकट में देखें EL4 लिखा हुआ है, तो E इसकी केबिन है और L इसका लोअर जो है वो 4 जो है बर्थ है। इसी तरह से L की जगह U और M होगा, जो अपर, मीडियम एंड लोअर। अब चूंकि ये 6 का केबिन होता है तो इसमें आगे 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा। फरीद एक्सप्रेस में बिज़नेस क्लास की एक ही कोच लगाई जाती है। बहुत ही साफ़ सुथरी कोच थी। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी इसमें लगे हुए थे। और ये ट्रेन प्राइवेट मैनेजमेंट के ज़ेर इंतज़ाम चलती है, एस जमील एंड कंपनी। तो कंपनी की तरफ से बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स को फ्री फूड ऑफ़र किया जाता है। और स्क्रीन पर जो आप फेयर देख रहे हैं वो फ्रॉम कराची टू पाकपतन और कराची टू लाहौर के हैं। AC बिजनेस 1 पर्सन फेयर फ्राम कराची टू पाकपतन 6,300 रुपये, लाहौर के लिए 6,800, जबकि 3 से 10 साल के बच्चों का 70% फेयर जो है वो चार्ज किया जाता है। इस टिकट में शामिल जो सहूलतें हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें फ्री फूड ऑफर है, ब्रेकफास्ट है, डिनर, लंच जो भी है वो इसमें दिया जाता है। अगर बिजनेस क्लास के पैसेंजर से कंबल और तकिए के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते, उनके टिकट में शामिल होते। फरीद एक्सप्रेस चूँकि एक प्राइवेट ट्रेन है तो आप रेलवे स्टेशन से, इनके काउंटर से और इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप गूगल प्ले पे एस जमील एंड कंपनी की ऐप डाउनलोड करेंगे। अच्छा बताइएगा, बिजनेस कितनी कोचेज़ लगाई जाती हैं अभी फरीद में? जो फरीद में एक ही कोच है। एक ही कोच, इसमें क्या क्या सहूलतें हैं? इसमें तमाम वो सहूलतें हैं जो मुसाफिर को चाहिए होते हैं। बिजली के चार्जिंग का सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी लगा हुआ है का, और बाकी सफाई वफाई का तमाम सिस्टम जो है वो साफ़ सुथरा। रास्ते में यानी कि स्टाफ ऐसा मौजूद होता है जो सफाई करता है? रास्ते में भी कोई स्टाफ कंप्लेन मौजूद है, कोई ऐसी नहीं होती है। 2-3 जगह से हमारे लोग सफाई करते हैं। और दूसरा, इनके जो बिजनेस क्लास के जो पैसेंजर हैं, इसमें टिकट में खाना शामिल है? जी जी, खाना इनको देते हैं। अच्छा, नाश्ता भी होगा, दोपहर का भी, रात का भी, जो भी इसमें आएगा। चलें ज़रूर भी, ठीक है। दूसरी कोचेज़ में चलते हैं, देखते चलते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिज़नेस क्लास के बाद 2 कोचेज़ जो हैं इसी स्टैंडर्ड की लगी हुई थी। बाहर से आप इन कोचेज़ का व्यू कर रहे हैं, इनसाइड भी आपको व्यू करवाते हैं। AC स्टैंडर्ड की दोनों कोचेज़ भी साफ़ सुथरी थी व्यूअर्स, मगर इसमें कहीं भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स नहीं दिए गए थे। आपके पास अपना पावर बैंक होना चाहिए। और दूसरा, ज़हूर साहब ने ये बताया कि डाइनिंग कार में सहूलत मौजूद है, इमरजेंसी अगर किसी को मोबाइल चार्ज करवाना हो तो वहाँ से करवा सकता है। व्यूअर्स, स्क्रीन पर आप फेयर देख रहे हैं AC स्टैंडर्ड के 1 पर्सन फ्रॉम कराची टू पाकपतन और कराची टू लाहौर। 3 से 10 साल के बच्चों का 70% फेयर चार्ज किया जाता है, जबकि 3 साल से कम बच्चों का टिकट जो है वो फ्री है। ये दूसरी कोच है AC स्टैंडर्ड की। पहली मुझे इससे कुछ बेहतर लग रही थी। ये कोचेज़ की आज 22 जुलाई की अपडेट है और ये व्यूअर्स ये दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं।
अच्छा सर भाई, ये बताइएगा कि ये एसी स्टैंडर्ड की कोच है, एसी स्टैंडर्ड कितनी कोचेस लगी होती है? 2 कोचेज है इससे, ये 2 कोचेस होती हैं, कहाँ तक जाती हैं? लाहौर तक। और जो बिजनेस क्लास थी वो भी लाहौर वो भी तक लाहौर जाती है। तक। अच्छा, इसमें मैंने 2 जगहों पे देखा है कि इसके अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं है। इसमें वो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है वो शॉर्ट कर तो दिए एसी गए हैं। स्टैंडर्ड में किसी भी कोच में कोई भी पॉइंट नहीं है? अभी फिलहाल तो किसी भी में नहीं है, क्योंकि अच्छा, शॉर्ट सर्किट सिर्फ बिजनेस क्लास में वहाँ दिया हुआ है। सिर्फ बिजनेस में हो। तो कोई ऐसी सहूलत रखी हुई है आपका, कोई इलेक्ट्रिशियन कोई ऐसी जगह बनाओ, अगर इकोनॉमी क्लास या दूसरे लोग मोबाइल चार्ज कर, अंदर कोई ऐसी सहूलत है? वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुजारा के लायक है। जैसे समझ लो आप बहुत ज़्यादा को मजबूर है तो उनको डाइनिंग कार में हमारा जो वो है उनके पास असिस्टेंट है, वो करके दे देते हैं। वो करके देते हैं। यानी सहूलत मजबूरन थोड़ी बहुत रखी हुई मजबूरी का है। है कुछ, लेकिन बिल्कुल चले, पूरा चले। ऑल पैसेंजर के लिए। बहुत शुक्रिया। तो आए व्यूवर्स, आगे इकॉनमी क्लास कोचेस की तरफ चलते हैं। फरीद एक्सप्रेस में 13 इकॉनमी क्लास के कोचेस लगाई जाती हैं। अंदर से हम 1 से 2 कोचेस का व्यू करेंगे और साथ में आपके साथ फेयर में शेयर करता हूँ। जिन 2 से 3 इकॉनमी क्लास कोचेस का हमने विज़िट किया, वो इनकी कंडीशन इतनी अच्छी थी, मगर उसमें कोई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं था, जैसे कि ज़हूर साहब ने बताया। दीगर व्यूवर्स, आप इस वक्त स्क्रीन पे फेयर देख रहे हैं फ्रॉम कराची टू पाकपतन, 2,920 रुपये, जबकि लाहौर का 3,140 रुपये। यहाँ भी 3 से 10 साल के बच्चों का फेयर 70% और 3 साल तक के बच्चों का टिकट जो है वो चार्ज नहीं किया जाता। ज़हूर साहब, ये बताइएगा कि फरीद एक्सप्रेस में जो इकॉनमी क्लास की कितनी कोचेस लगाई जाती हैं? इक्यानवे क्लास की 13 कोचेस हैं। तो ये पाकपतन तक कितनी हैं और लाहौर तक कितनी? ये 3 कोचेज समरसटा कट जाती हैं। अच्छा, बाकी जितनी 10 कोचें हैं इकॉनमी की और एक बिजनेस क्लास, 2 एसी लोअर एसी, एक उसके साथ डाइनिंग कार, ये लाहौर तक है। अच्छा, बाकी ये 3 समरसेटर होते हैं ये इकोनॉमी की, बाकी सब जाएंगी बाकी लाहौर सारी तक? जाएंगी पाकपतन में कोई नहीं नहीं, उतरेगी? कोई गाड़ी नहीं सिर्फ उतरेगी। 3 कोचेस कटेंगी वहाँ 3 पे कोचेज इकोनॉमी इकॉनमी क्लास। क्लास की समरसटा कटेंगे। बाकी इसमें मैंने देखा इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं है। नहीं, इसमें चार्जिंग पॉइंट नहीं। बाकी कोचेस साफ़ सुथरी हैं, पानी वानी के मसाइल, यहाँ भी कोई अटेंडेंट मौजूद होता है अगर किसी बंदे को सफाई की या पानी की कंप्लेन है? जी जी बिल्कुल, मैं मौजूद होता हूँ, मेरे साथ आमिर भट्ट साहब होते हैं। सही सही। हम प्रॉपर सारा दिन इस गाड़ी को देख रहे होते हैं, सफाई वफाई का सारा काम देख के उसके बाद फिर गाड़ी को यहाँ से। ठीक है ज़हूर साहब, आगे चलते हैं। थैंक यू। फरीद एक्सप्रेस में व्यूअर्स एक एसी डाइनिंग कार कोच भी लगाई जाती है और उसका एसी अंदर अच्छा काम कर रहा था। तो आए डाइनिंग कार का हम अंदर से व्यू करते हैं और आपको मैनेजर से मिलवाते हैं और खानों की तफसीलात, उनके रेट के बारे में पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ जी। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, हमें ये बताइएगा कि ये डाइनिंग कार कोच कहाँ तक जाती है? लाहौर तक है? लाहौर से। और खाने में और डिनर में रात के खाने में क्या होता है? चिकन होता है जी। सही है। चावल होंगे? चावल होंगे। नान है साथ में? हाँ, रोटी होती है। उसके कितने पैसे हैं? 300 रुपये। उसके भी 300 रुपये? हाँ जी। और नाश्ते के? 200 रुपये। अच्छा, नाश्ते के 200 रुपये। हाँ जी। इसके अलावा अगर बंदे कोई अपना ऑर्डर दे के बनवाना चाहते हैं तो वो भी बना के देते हैं आप? हाँ जी, वो भी जैसे बना। चिकन कढ़ाई होती है, हाँ जी, वो भी बना। चिकन पकौड़ा होता है, वो भी आप बना के देते हैं? हाँ जी, बना के। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इसमें जो बिजनेस क्लास है उसका खाना फ्री होता है? हाँ जी, उनका फ्री होता है। उनका फ्री वो कंपनी दे रही है। अच्छा, उनको कंपनी यानी कि नाश्ता भी देती है, दोपहर का खाना, हाँ, रात का वो जो भी होगा वो उनको फ्री मिलता है? वो ना फ्री। बाकी जितनी भी इकोनॉमी है इस स्टैंडर्ड उनको खरीद के लेना पड़ता है? हाँ जी, वो खरीद के लाना पड़ता है। अच्छा, चाय कितने की देते हैं अगर सिर्फ 1 कप चाय लेनी हो? 60 रुपये की। 60 रुपये की। 60 रुपये की। हाँ जी। और जो नाश्ते में वो तो साथ शामिल होती है? हाँ जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो आए व्यूवर्स, हम आगे लोकोमोटिव तक चलते हैं और जो बाकी इकॉनमी क्लास की कोचेस लगी हुई हैं उनको देखते हैं बाहर से कैसी हैं। कराची सिटी स्टेशन का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है बहुत छोटा है। लोकोमोटिव वो तकरीबन 3 से 4 जो कोचेस हैं वो प्लेटफॉर्म से बाहर होती हैं।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेक देखें, ये भी प्लेटफॉर्म से आगे इनको सामान रखने में कितनी तकलीफ हो रही है और कुछ पैसेंजर्स जो है उनको बैठने में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर से तो मुझे व्यूवर्स ये लोकोमोटिव HGMU लग रहा है। आइए देखते हैं कौन सा इस पावर लगी हुई है। लोकोमोटिव HGMU 38 अटैच किया गया था आज की इस फरीद एक्सप्रेस में। तो आए व्यूवर्स वापस प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं, जो कि ट्रेन के चलने में तकरीबन 10 मिनट बाकी रह गए। इस व्यू में आप देख सकते हैं कि कितनी कोचेज लोकोमोटिव जो कि प्लेटफॉर्म से बाहर हैं। व्यूअर, ये फरीद एक्सप्रेस का आज का ये रैक 20 कोचेज़ पर मुश्तमिल था, जिसमें 2 AC स्टैंडर्ड, 1 बिजनेस इकोनॉमी क्लास की, 13 कोचेज़, पावर वैन, डाइनिंग कार और ब्रेक कोच इसमें शामिल थे। तमाम ST सामान भी इस वक्त डाइनिंग कार में मौजूद हैं। तो आए व्यूअर्स, जो पैसेंजर्स ट्रेन में टिकट लेते हैं उनके बारे में तफसीलात पूछते हैं ST साहब से। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, कैसे जी हैं? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये प्राइवेट सेक्टर के तहत ये चलती है ट्रेन, तो इसमें जो टिकट है कितने ST जो है वो आपके कितने कोच को कवर करते हैं? सर ये हम एक ST 2 कोच को कवर करते हैं। 2 कोच को कवर जी, करता है। फिर इनकी ड्यूटी कहाँ तक होती है, चेंज होती सर है? ये हमारी कराची से बहावलपुर तक होती है। ठीक है। और फिर बहावलपुर से नई टीम आएगी? नई टीम आएगी, वो लाहौर तक जाएगी। वो लाहौर तक जाएगी। जी सर। सही है, यानी जो लोग स्टेशन से टिकट नहीं ले पाते वो आपसे यहाँ जी बना, बिल्कुल सर। उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? सर स्टेशन से टिकट लेते हैं उसमें 10% डिस्काउंट होता है। अच्छा। और जब ट्रेन में लेते हैं तो वो 10% डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट फिर नहीं मिलता? नहीं मिलता, ख़त्म हो जाता है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची से राइट टाइम डिपार्चर फरीद एक्सप्रेस का शाम 7:30 का है और ट्रेन चलने में सिर्फ 5 मिनट बाकी रह गए थे। कराची सिटी स्टेशन पे आज हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई थी। शेड के नीचे तो अंधेरा था, इसलिए मैं फ्रंट पे आ गया ताकि थोड़ी रोशनी भी मिल जाए और बारिश से भी बचा जा सके। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। पाकपतन ट्रेन का अराइवल टाइम 2:55 दोपहर को, जबकि लाहौर शाम 8:30 पे पहुंचती है। 7:30 हो चुके हैं और ट्रेन किसी भी वक्त रवाना हो सकती है। टोटल 25 घंटे ट्रेवल टाइम है फरीद एक्सप्रेस का फ्रॉम कराची टू लाहौर। फरीद एक्सप्रेस का आप कराची सिटी स्टेशन से डिपार्चर व्यू देखेंगे और साथ साथ तमाम स्टॉप की तफसीलात भी देख सकेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप स्टेशन के नाम देख रहे हैं, आगे उनका टाइम लिखा हुआ है और जिस स्टेशन का स्टॉप ज़्यादा है ब्रैकेट में मैंने उसकी टाइमिंग भी लिखी हुई कि ट्रेन कितनी देर यहाँ स्टॉप करेगी। लाहौर से कराची के दरमियान तकरीबन 42 स्टॉप हैं फरीद एक्सप्रेस के, जिनकी तमाम तफसील आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेशन का नाम और उसके आगे उसकी टाइमिंग भी लिखी हुई है।
व्यूअर्स, ये फरीद एक्सप्रेस का ट्रेन रिव्यू पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिल सकें।